तो हाल ही में मैंने आपके साथ कुछ मेरे रिसेंट वीडियोस में विभिन्न भावों के स्वामियों के विभिन्न भावों में प्लेस्ड होने पर किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे इसके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें अब हम बात करेंगे 11वें भाव के स्वामी जो हैं आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में, उनके विभिन्न भाव में बैठने से क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है फर्स्ट हाउस की, यानी प्रथम भाव की। अगर 11वें भाव का स्वामी आपके लगन में ही स्थित है या प्रथम भाव में ही स्थित है तो ऐसे में इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार करें, कौन कौन से रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपकी पूरी लाइफ इससे कैसे इफेक्ट होगी। देखिए 11वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठा हुआ है तो यानी 11वें भाव से संबंधित जो कुछ भी है वो आपको नेचुरली मिला है, यानी आपके लगन में आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आ रही हैं नेचुरली, और नेचर ने यानी प्रकृति ने आपको वो सब दिया है। तो ऐसे जातक जो है मनी माइंडेड हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा ये जातक हमेशा बहुत बड़ी सोच रखते हैं पैसे को लेकर या पैसा बनाने को लेकर, तो ये काफ़ी रिच लोग हो सकते हैं और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से मान सम्मान और एप्रिसिएशन बहुत इजीली मिल जाएगा, इनको पहचान बहुत इजीली मिल जाएगी। हालांकि वो जो प्लेनेट है आपका 11th लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है उस पर बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। इसके अलावा ज़्यादातर ऐसे लोगों की लाइफ है वो पब्लिक लाइफ होती होगी, या ज़्यादातर ऐसे लोग ज़्यादातर इस प्रकार की स्थितियों में रहते होंगे कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं या किसी लोगों के ग्रुप के साथ वो डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में ना सोचकर आपको एक बड़ा जो ग्रुप है लोगों का उसके बारे में सोचना है, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पूरी पब्लिक के बारे में सोचना है कि आप अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, लोगों का माइंडसेट क्या है। इससे आपको लोगों का माइंडसेट रीड करने में मदद मिलेगी, दूसरों का आपको फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप दूसरों को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकेंगे, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ सकेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी में वो जो पर्टिकुलर जो प्लैनेट है आपका जो 11th लॉर्ड है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित जो कारकत्व अब आपकी डिपॉजिट हो रहा है, इस वजह से वो जो प्लैनेट है उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है तो आपके लिए आपका जो नेम फेम है वो पाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर आपने ऐसी स्थितियों को देखा होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी जो बिजनेस वाली फैमिली हैं या जो बहुत रिच लोग हैं उनके साथ ऐसी प्लेसमेंट ज़्यादातर हमें चार्ट में देखने को मिलती है। अब आपको ये देखना है कि जो 11th लॉर्ड है वो कितना मजबूत स्थिति में आपके लगन में बैठा हुआ है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। आपके 11वें भाव में भी अगर कोई ग्रह है तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 11th लॉर्ड अगर आपके लगन में आ गया, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली ये एक बहुत ही अच्छा धनयोग बन गया आपके चार्ट में, और ये धनयोग अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना मेहनत करेंगे। तो जातक का जो फोकस है मेनली वो नेम फेम प्राप्त करने पर हो सकता है। वो कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से उसकी एक अलग पहचान बनेगी, या वो ज़्यादातर ऐसी स्थितियों में होगा कि ज़्यादातर उसको लोगों के साथ डीलिंग्स करनी पड़ती होंगी, वो ज़्यादातर कुछ लेन देन कर रहा होगा लोगों के साथ, या ज़्यादातर वो खुद अपने आप ही लोगों के सामने आता होगा कोई ऐसे काम में। तो यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा जो क्राउड है या बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ आपको कन्वर्सेशन करना पड़ सकता है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके इससे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की सोच दिखती है जब भी 11th लॉर्ड हमारा आपके लगन में आ जाएगा। अब लगन में जो ग्रह बैठा है उसके ऊपर डिपेंड है, और आपका लग्नेश कौन है उसके ऊपर भी यहाँ बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड है। तो आपका लग्नेश देखें, आपका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, आपका लग्नेश कितना मजबूत स्थिति में, क्या उसका 11वें भाव के स्वामी से कोई संबंध है या नहीं है, या फिर आपका जो लग्नेश है क्या 11वें भाव में ही तो नहीं बैठा है। तो यहाँ पर आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आपका जो पब्लिक के साथ जो कन्वर्सेशन होगा या पब्लिक जिस प्रकार से आपको जज करेगी वो भी ये प्लैनेट बहुत हद तक डिसाइड करेगा, क्योंकि ये प्लैनेट आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो वो कुछ अन्य भावों को भी दृष्टि डालेगा या अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर। लेकिन हम क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर ही विचार कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको हालांकि ये जो प्लेसमेंट है इस पर तो विचार करना ही चाहिए। अब
अब देखिए, अगर किसी भी प्रकार का ग्रह हो भले ही, लेकिन आपकी उससे पब्लिक छवि, पब्लिक इमेज बहुत हद तक निर्धारित होगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। अब इसका जो प्रभाव है आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों पर पड़ेगा, आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों पर पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप शायद पार्टनरशिप करके भी बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पर क्या जो आपका 11th लॉर्ड आपके लगन में गया है, वो आपके लगननेस के लिए एक फ्रेंडली प्लैनेट है या नहीं है? क्या लगन में कोई ग्रह बैठा है तो वो आपके 11th लॉर्ड का एक शत्रु प्लैनेट भी हो सकता है? ये सब आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से आपको अपने चार्ट को चेक करना पड़ेगा। बट ये जो प्लेसमेंट है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा रिच बना सकती है व्यक्ति को। अब व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो लगन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है इस कंडीशन में। इसके अलावा क्योंकि पब्लिकली आप बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं तो आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको 11th लॉर्ड की कभी दशा अंतरदशा आ रही है लाइफ में। अगर दशा आ रही है यानी महादशा अगर आ रही है तो और भी अच्छी बात है, अगर लेकिन अंतरदशा भी आ रही हो तो आपको कुछ गेन जरूर हो सकते हैं। इसके अलावा हर समय आपको पब्लिक की चिंता अवश्य रहेगी और आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी करेंगे तब भी आप थोड़ा पब्लिक की चिंता करेंगे कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कैसी सोच रखता है, आपके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है या आपकी तारीफ कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा। अब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाने और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान के रूप में लोगों को नज़र आएंगे और आप ये सब साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब आपके व्यवहार का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी सोच का, इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है आपकी लाइफ में और इन सब का संबंध अब आपके रिच होने से भी है। तो इस प्रकार की जब भी स्थिति बन रही हो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा बड़ा सोचें, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखें। लोगों के साथ भी अगर आप कन्वर्सेशन में आते हैं या लोगों के साथ किसी भी प्रकार से डील करते हैं तो आप हमेशा बड़ी सोच रखें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। इसके साथ ही देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं एकदम रिस्क लेने वाले भी होते हैं किसी ना किसी काम में, जैसे कि अपनी खुद की ये कोई कंपनी चला सकते हैं या ऐसे लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं जो लोगों के लिए काम कर रहा है किसी भी प्रकार का या लोगों को किसी प्रकार की सर्विस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा अपना प्रॉफिट जरूर देखेंगे जो भी काम करेंगे। इसीलिए ऐसे लोग मनी माइंडेड होंगे और हमेशा अपना प्रॉफिट पहले निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि लोग किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या फ्रॉड वगैरह करेंगे, बट इनका जो है नेचुरली इनके साथ ऐसी स्थिति बन जाती है चार्ट में कि इनको लोगों के साथ डीलिंग करनी ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इनको डीलिंग्स करनी है। तो ये जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्थिति है। अगर कोई जातक ये सोचता है कि उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है, बहुत धनवान बनना है और लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, किसी को अपना बहुत ज़्यादा एक अपने आप को चमकाना है लोगों की नज़र में या लोगों की नज़र में अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब आपका जो 11th लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी, आपको उस भाव से संबंध जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आपका जो 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड क्योंकि आपके 7th हाउस को देखेगा, ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात भी आप जीवन साथी के थ्रू भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करें या जीवन साथी के थ्रू आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त करें, या आप अपने बिजनेस में हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिले। तो ऐसे में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ना, विवाह के पश्चात आपके बिजनेस में ग्रोथ आना बहुत हद तक संभावित है।